हेलो। तो भाई जैसे आपको पता है स्टोरी टाइम आ गया। तो मैं आपको अपने मैट्रिक की सबसे जैसे कहते हैं ना थ्रिल वाली स्टोरी सुनाने लगा हूँ। भाई इसमें बहुत थ्रिल है, यकीन जानो बहुत थ्रिल है। मैं कह नहीं सकता जितना थ्रिल है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई लोग सीन्स कुछ ऐसा है कि हमारे मैट्रिक का आखिरी एग्ज़ाम्स था। तो हमने गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनाया और जगह डिसाइडेड हुई मेरा फार्म हाउस। तो भाई हमने सोचा सारे अपने सेंटर से फ्री हो के ना एक दोस्त के घर इकट्ठा होंगे, उसके बाद सुकून से ना हम अपने सीन की तरफ जाएंगे। अब हम तकरीबन 4-5 लड़के थे। तो भाई अब ये तकरीबन सारे मम्मी डैडी टाइप, इनको कुछ नहीं से वही पानी को मम और रोटी को चोची वाले थे। तो इनको शीशा पीने का बहुत शौक़ था। तो हमने ना भाई इधर उधर फ़ोन शोन घुमाए, शीशे का पता किया। तो ना मेरे कज़न के पास शीशा निकला। हमने कहा कि चलो उसके शोरूम से शीशा उठाते हैं और सीधा ना जाते हैं प्लाट पे, वहाँ जाके बारबेक्यू करते हैं। बारबेक्यू करके ना चीज़ सब कुछ खाते हैं। तो अब हमने एक दोस्त को उठाया, दूसरे दोस्त को उठाया, तीसरे दोस्त को उठाया। अब उठाने के बाद इन्हें हम ना अब जा रहे हैं। तो रास्ते में ना एक ऐसा पॉइंट आया टर्निंग, तो वहाँ पर ना पुलिस वाले खड़े हों और हमें ना नज़र ना आ रहे हो। अब हम शुरू में सारे रास्ते बाइक तेज़ चलाते आए हैं, लेकिन एंड में इन्होंने बाइक बहुत आहिस्ता कर दी। तब मुझे भी नहीं समझ आई कि क्या सीन हुआ। मेरी बाइक निकल गई, मेरे दोस्तों की बाइक निकल गई, सारों की बाइक निकल गई। पीछे जो सबसे दोस्त था ना, उसका नाम था मोहित, वो फंस गया। अब जनाब उसकी तो कुछ हो भी ना, गली में पटाखा की वजह ना तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। तो भाई उसको वहाँ पर जी दिल उसका घबराना शुरू हो गया। पुलिस वालों ने उससे कुछ बात की होगी। तो कहता है कि पुलिस वालों ने कहा शीशा किसका है? कहता है मेरा नहीं है। तो कहता है जिसका है उसे बुलाओ। उसने मुझे फ़ोन किया। अब इस जनाब साहब के काम देखें, ये भाई मुझे कह रहा है कि भाई तू वापस आ जा, मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया। हालांकि हम पांचों ने इसे देखा है कि भाई इसे पुलिस वालों ने रोका है, लेकिन ये जनाब साहब कि भाई मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया, तुम आके ना बाइक को टो कर दो। मैंने कहा भाई तू चूतिया ना बना, हमें पता है जितना को तेरी बाइक का टायर पंचर हुआ। अच्छा, कहता भाई देख तूने मुझे फंसा दिया, तू आजा 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 आजा। उस टाइम ना पता नहीं क्या, अभी तो रॉकी 2 रिलीज़ भी नहीं हुई थी। तो भाई में जोश आया। भाई ने कहा ठीक है जी चलते हैं। वापस बाइक घुमाई। मैं तो फंस रहा था, साथ मेरे एक बहुत मम्मी डैडी टाइप बच्चा था, उसे भी साथ ले गया। अच्छा, वो और मैं चले गए। जाके पुलिस वालों के दरमियान में बाइक रोकी तो बात की। वो कहते हैं शीशा किसका है? अब जो खड़ा था ना, ऑलरेडी खड़ा रो रहा था वहाँ पे, उसके काम देखो, वो और ज़ोर से रोने लग गया और कहने लग गया भाई इसका शीशा था, इसका शीशा था, मैं तो जानता भी नहीं से इसका शीशा था। भाई मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये मैंने क्या किया यहाँ पर आके, तो सिर्फ मुझे फंसवा देगा। तो भाई मैंने ना उसको हाथ पकड़ा, उसको साइड लेके जाके मैंने उसे थोड़ा सा समझाया। मैंने कहा भाई बात सुन, अगर तूने ये बात की ना तो ये सारा कुछ मेरे पे डाल के मुझे उठा के ले जाएंगे। तो जनाब सब कहते हैं कि उठा के ले जाएं, तो हमारा क्या, तूने मुझे फंसाया, ये वो वगैरह वगैरह। तब तो खैर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने गुस्से को थोड़ा सा ना कंट्रोल किया। मैंने कहा चल भाई बात सुन, 2 मिनट चुप हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ ना। हमने इल्ज़ाम लगा दिया तीसरे अहमद का। मेरा नाम था अहमद। अब इसने कहा कि अहमद का शीशा है। अब वो कहते हैं आप अहमद हो। मैंने कहा नहीं मैं अहमद हूँ, लेकिन जो जिसका शीशा है वो तीसरा अहमद है, वो भाग गया। अब जो तीसरा अहमद है वो वहाँ करली के कॉर्नर पे खड़ा होकर मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि भाई मैंने KGF वाली एंट्री मारनी है। अब इधर से इसने इतना एग्रेसिव कर दिया, उधर से उसकी KGF की एंट्री रहती है। और तीसरा दोस्त जिसको घर वाले बट्टे डाल के जेबों में बाहर भेजते हैं, वो कह रहा है भाई तू टेंशन न ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अब इस सारी सिचुएशन में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। मैंने गलती से अपने भाई को फ़ोन कर दिया और इतने में उस रोंदू ने अपने अम्मी को फ़ोन कर दिया। उसकी अम्मी ने अप्रोच लड़ाई। तो क्या कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर था, हाँ असिस्टेंट कमिश्नर ना उनका कोई जानने वाला था, तो उसकी अप्रोच लड़ा दी। अब इधर से मैंने अपने भाइयों को फ़ोन कर दिया। अब वहाँ से भाई आ रहे हैं, वो वहाँ से जो बात थी उन्होंने सारी करके ना मामला रिजॉल्व कर दिया। अब पुलिस वाले कहते हैं तुम किसी बड़े को बुला लो ताकि शीशा हम उसको दे दें, बाकी तुम फिर चले जाओ। अब पुलिस वालों ने ना पहले बड़ी होशियारी की। पुलिस वाले कहते हैं कि ना इनके पास से नशा बरामद हुआ है, लेकिन इसकी जो खाला थी, जो असिस्टेंट कमिश्नर थी, उन्होंने कहा कि जी हमें पता है हमारे बच्चों के पास से क्या बरामद हुआ, आप उन्हें उनका शीशा वापस करें, उन्हें जाने दें। तो पुलिस वालों की ना वहाँ पर ज़रा जिसे कहते हैं ना हैकड़ी ख़त्म हुई। और उसके बाद ना वो ज़रा सीधे, उन्हें पता चल गया कि भाई अब यहाँ पर ना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। पहले वो हमें थाने में भर्ती कराने जा रहे थे कि भाई थाने में नहीं दे देते और बाकी ये जाने और इनका काम जाने, लेकिन खैर सारा मामला रिजॉल्व हुआ।
तो इतनी देर में मेरे भाई वगैरह आ गए और वो पुलिस वाले जैसा करते हैं वो वीडियो बना रहे थे मेरे दोस्त की कि भाई हमने इनसे कोई पैसे वैसे लेके नहीं लिए, हमने इनको फ़ोन कॉल पे छोड़ा, ठीक है। वो ये बुलवा रहे थे मेरे दोस्त, मैंने इतना नहीं सुना। मैं वही जो दोस्त की KGF वाली एंट्री थी वो मैं पूरी करने के पीछे तुला हुआ था। अब मैं गया हूँ, मैंने कहा आपने इसकी वीडियो नहीं बनानी। मैंने जब इतनी सी बात की है, पुलिस वाले ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तुम घूम के वापस आओगे। और ये उसकी ख्वाहिश मेरे भाई ने पूरी कर दी। उसने 2 सन्नाटेदार थप्पड़ मारे कि मैं हिल के रह गया भाई, मुझे नहीं पता चला मैं किधर हूँ। उसके बाद मेरा एक आँख से आंसू, दूसरी आँख से आंसू, मैं रोने लग गया। अब एक वो रोन दूँ, ऊपर से मैं रोने लग गया। अच्छा, पुलिस वालों ने ना अल्लाह अल्लाह करके हमें जाने दिया। अब भाई हम पेपर वाले टाइम से क्या कहते हैं भूखे, अब हमें टिका के भूख लगी हुई हो, अब घर में खाना भी सारा तैयार हो, अब समझ ना आए कि करना है कि अब दोस्त के घर वाले आ रहे थे, उनको ज़रा बताना था सारा मामला ना, वो कॉर्नर पे इंतज़ार कर रहे थे। अब वो आए हैं, उनसे बात किया, वो रोंदू फिर से रोने लग गया कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मुझे तो ज़बरदस्ती लेके आए हैं, ऐसे जैसे किसी को ज़बरदस्ती इसके साथ करके ना इसको लेके आए हैं, ऐसा इसने ना सारा हमें फ़ील करवाया। और तब ना इसका मुंह कुछ इस तरह का था। तो भाई लोग फिर ना पुलिस वालों से सीन छुड़वा के ना सारा भाई को मेरे शीशा हैंड ओवर किया उन्होंने, और उन्होंने ना हमें जाने दिया। अब मेरे भाई को उन पुलिस वालों ने बताया कि इनके काम देखो कि इन्होंने सारों ने अपना नाम निकलवा के ना एक अकेले को फंसा दिया, वो नहीं समझ आ रही वो लड़का कौन है। तो अब मेरे भाई को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि अहमद तो मैं ही था इनमें सब में। तो मेरे भाई ने ना इनसे आके पूछा कि ना भाई, जब तुम लोगों ने डिसाइड सारों ने मिलके किया है तो फिर सारे इकट्ठे खड़े हो ना, तुम एक का नाम क्यों लगा रहे हो। तो आगे से मेरे दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो शीशा पीते भी नहीं हैं, ये पहले भी पीता, तो इसने कहा था। तो मेरे भाई का जो उस टाइम रिएक्शन था ना, वो उसका दिल चाह रहा था कि इनको मैं खा जाऊँ और साथ साथ वो मुझे भी खा जाए। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता। फिर भाई फाइनली हम मेरे फार्म हाउस पे पहुँचे। वहाँ जाके सारा खाना शाना खोला तो खाना फुल टाइम ठंडा हुआ पड़ा था। तो फिर वहाँ एक मुलाजिम है, उसे कह के हमने आग जलवाई है, उसके ऊपर जो कबाब सारे ठंडे ठंडे हो गए थे उनको गरम शरम करके फुल बॉन फायर वाला सीन किया। उसके बाद दोबारा इनको मैंने कहा भाई, मैंने इनको ना वैसे ही छेड़ने के लिए कहा, मैंने कहा भाई दोबारा शीशा पीना है, तो कहता मैंने कहा भाई से मंगवा लेता हूँ। तो भाई इन सब की हालतें सिर्फ ये सुन के ही ना इतनी टाइट हो गई, कहते नहीं नहीं भाई तू बस हमें फारिग कर, हमने घर जाना है, हमने घर जाना। अच्छा खैर फाइनली काफ़ी मैंने टूटा फूटा बनाया है, लेकिन सारा कुछ आपको वैसे मैंने इमेजिन करवाया कि भाई उस दिन हमारे साथ जो सीन हुआ था ना वो कैसा था। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना तो प्रैक्टिकली हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय किया था। लेकिन इन्जॉय हमें बाद में हुआ था, पहले तो हमें यही डर लगा हुआ था कि हमें पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारा आगे फ्यूचर डार्क है, ये है वो है। तो तब हमारे जहन में सिर्फ ये सोचें चल रही थी। और मेरे पूरे ग्रुप में बहुत तरह के भाई लोग हैं। एक वो जिसको KGF से जान नहीं छूटती, दूसरा वो जो वैसे इतना कमज़ोर है लेकिन उसकी बातें बॉडी बिल्डिंग से शुरू होती हैं, बॉडी बिल्डिंग पे ख़त्म होती हैं, और उसको देख के पता नहीं लगाया जा सकता कि बाइक पे वो आ रहा है, बाइक आ रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और एक वो था जिसे इस दुनिया से कोई इस दुनिया से उसको लिंक नहीं है, उसे बस वो खड़ा है, हमें देख रहा है, हम पुलिस वालों की मिन्नतें कर रहे हैं, उनकी टांगों को हाथ लगा रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, वो जनाब साहब एक साइड पे खड़े हैं और सब कुछ देख रहे हैं। और एक ऐसा जो दुनिया जहान का रोंदू, दूसरा मैं जिसमें थोड़ी बहुत हिम्मत थी लेकिन खड़ा रहा मैं, और तीसरा जो जनाब साहब क्या कहूँ, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव, वो बस ना खड़े देख रहे हैं पीछे हाथ बांध के कि भाई अब क्या होगा, जो होगा देख लेंगे। वो बस कह रहा था कि जो होना है बस हो जाए, जल्दी हो जाए, मैं घर चला जाऊँ, जो होना जल्दी। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता था कि अगर हुआ ना फिर सारी रात ही हमें थाने में गुजारनी पड़ेगी। तो भाई आपको अगर ये स्टोरी टाइम मेरा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। दूसरी वीडियो बहुत कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से अपने आप को 100% देने की। खैर आगे आप लोग बताना है कि कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा, और अगर और वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। स्टोरी टाइम फिर और बनाएंगे बहुत सारे। हर किसी की लाइफ में बहुत ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें वो बहुत इन्जॉय करता है, लेकिन उस मोमेंट में उसे लग रहा होता है जैसे कि बस बहुत बुरा हो गया, लेकिन उसके बाद वो लिटरली उस चीज़ को इन्जॉय करता है कि भाई यार क्या सीन हुआ था, मेरी उस टाइम हालत देखने वाली थी। तो हर किसी की लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ मोमेंट ज़रूर आते हैं जिसको वो कभी नहीं भूल पाता। और मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग मोमेंट यही था कि भाई मुझे अभी भी घर में ताने मिलते हैं कि भाई की तो बहुत अप्रोच थी लेकिन भाई खड़ा वहाँ रो रहा था। तो भाई ऐसे ही
साथ चलते रहें। इंशाल्लाह आगे और भी बहुत मज़े की वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।